ये तो सब जानते हैं कि इंडिया में आज के डेट में बहुत सारे लोग एसयूवी कारों को खरीदना पसंद कर रहे हैं और एसयूवी कारों का सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेकिन पिछले महीने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा उलटफेर हो चुका है। जो एसयूवी कार्स पहले काफी ज्यादा बिकती थी, जो पॉपुलर एसयूवी कार्स थी, उनका सेल पिछले महीने काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और जो एसयूवी कार्स कम बिकती थी उनके सेल्स में भारी ग्रोथ आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें उल्टी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। पिछले महीने 25th पोजीशन पर स्कोडा की कुशाक आई है। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है और लास्ट मंथ स्कोडा कुशाक के केवल 1502 यूनिट ही बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में लगभग 2409 यूनिट बिके थे। तो ईयर ऑन ईयर स्कोडा कुशाक के सेल्स में लगभग 37% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि इस कार के भी सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है और न्यू स्कोडा कुशाक की कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 18,80,000 के आसपास चली जाती है। 24th पोजीशन पर फोक्सवैगन की ताइगुन आई है। अब देखो, ये कार स्कोडा कुशाक की ही बहन है और इसका भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। लास्ट मंथ फोक्सवैगन ताइगुन के 1628 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 1943 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में 16% की गिरावट आ चुकी है, यानी इस कार का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। न्यू फोक्सवैगन ताइगुन की कीमत 11,70,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 23rd पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है। शुरुआत में इस कार को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला था, लेकिन ओवर द टाइम इसका सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। होंडा एलिवेट के पिछले महीने 1723 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 2822 यूनिट ही बिके थे। लगभग 39% की गिरावट आ चुकी है होंडा एलिवेट के सेल्स में और न्यू एलिवेट की कीमत 11,91,000 से शुरू होकर 16,63,000 तक चली जाती है। होंडा की एलिवेट, फोक्सवैगन की ताइगुन या फिर स्कोडा की कुशाक, इन तीनों में से आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो, 22nd पोजीशन पर एमजी की हेक्टर और हेक्टर प्लस आई है। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 1814 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 2059 यूनिट बिके थे। लगभग यहाँ पर आपको 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू एमजी हेक्टर की कीमत 14 लाख से शुरू होकर 22.24 लाख रुपीस तक चली जाती है। 21st पोजीशन पर सबकी फेवरेट टाटा की हैरियर आई है। अब देखो, इस कार का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। टाटा सफारी का और टाटा हैरियर का सेल कम क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पिछले महीने टाटा हैरियर के केवल 1892 यूनिट ही बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 1,679 यूनिट बिके थे। लगभग आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोडक्ट है, जिस तरीके से ये कार है, उस तरीके से इस कार का सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कीमत 15,49,000 से शुरू होकर 26,44,000 रुपीस तक चली जाती है। 20th पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है। अब ये भी काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन लास्ट मंथ टाटा सफारी के केवल 1951 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 1019 यूनिट बिके थे। लगभग 91% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर टाटा सफारी के सेल्स में, लेकिन ये ग्रोथ उतनी बेज्यादा नहीं है। हालांकि इसकी कीमत 16,19,000 से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर आपको रीजन बता देता हूँ क्यों टाटा सफारी और टाटा हैरियर इंडिया में कम बिकती है। तो देखो, इन दोनों ही कारों के अंदर आपको बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे। लुक वाइज यहाँ पर मैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देना चाहूंगा दोनों ही कारों को, लेकिन दोनों ही कारों के अंदर बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। फिट एंड फिनिशिंग का आपको इशू देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाटा की बाकी कारों के साथ भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, या फिर कभी कभी कारें बंद हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस करा है और सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर लोगों की टाटा हैरियर या फिर सफारी मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस सेंटर के अंदर ही रहती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको इन दोनों कारों के साथ देखने को मिल जाएगा। कार्स बेहतरीन है, लेकिन सर्विस नेटवर्क काफी ज्यादा पुअर है। जो सर्विस सेंटर वाले रहते हैं वो तो अपनी मनमर्जी करते हैं। उनके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने, यानी कस्टमर्स ने, कंप्लेंट भी करी है। तो ये बहुत सारे लोगों ने चीज फेस करी है। इसी वजह से आपको टाटा सफारी और टाटा हैरियर का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। वैसे दोनों ही कार्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। मुझे तो पर्सनली टाटा हैरियर काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मैं भी इस कार को खरीदना नहीं चाहूंगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप टाटा सफारी या फिर हैरियर को खरीदना चाहोगे कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 19th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और लास्ट मंथ टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2,338 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 2,825 यूनिट बिके थे।
ईयर ऑन ईयर टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में 17% की गिरावट आ चुकी है। न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33.43 लाख से शुरू होकर 51.44 लाख रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और लास्ट मंथ निसान मैग्नेट के 2257 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 2258 यूनिट बिके थे। हार्डली 1 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा और मैग्नेट की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 11,27,000 तक चली जाती है। 17th पोजीशन पर टोयोटा की टाइजर आई है जो कि फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है और पिछले महीने इस कार के 3213 यूनिट बिके हैं। हालांकि इसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स टाइजर को मिल रहा है। इसकी कीमत 7,74,000 से शुरू होकर 13,04,000 तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। अब देखो थार के सेल्स में आपको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा क्योंकि रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने रॉक्स इस कार को लॉन्च किया था जिसके लिए बहुत सारे लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। महिंद्रा थार के पिछले महीने 4,268 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 5,951 यूनिट बिके थे। लगभग 28% की गिरावट आ चुकी है थार के सेल्स में, लेकिन ये गिरावट शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती है और रीजन आप सभी लोगों को पता ही है। न्यू थार की कीमत 11,35,000 से शुरू होकर 17,60,000 तक चली जाती है। अब देखो 15th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। इसके भी सेल्स में आपको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ बोलेरो के क्लासिक मॉडल का और बोलेरो नियो का। दोनों ही मॉडल्स मिलाकर पिछले महीने 6,494 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 9,092 यूनिट बिके थे। 29% की गिरावट आ चुकी है दोनों ही बोलेरो के सेल्स में और यहाँ पर कीमत में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। 14th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। ये क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर बिक रही है और लास्ट मंथ टोयोटा हाईराइडर के 6,534 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 4,121 यूनिट बिके थे। यहाँ पर लगभग 59% की ग्रोथ हो चुकी है टोयोटा हाईराइडर के सेल्स में और न्यू हाईराइडर की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है जो कि पहले टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती रहती थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे जा चुकी है क्योंकि इसके सेल्स में ड्रॉप आ चुका है और लास्ट मंथ किया सेल्टोस के 6,536 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 10,698 यूनिट बिके थे। 39% की गिरावट आ चुकी है किया सेल्टोस के सेल्स में और इसकी कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,37,000 रुपए तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 6,632 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 7,430 यूनिट बिके थे। लगभग इस कार के सेल्स में 11% की गिरावट आ चुकी है और न्यू हुंडई एक्स्टर की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,43,000 रुपए तक चली जाती है। ये टाटा पंच के साथ राइवल करती है। आपको टाटा पंच पसंद है या फिर आपको हुंडई की एक्स्टर पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है। अब देखो रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था, उसी वजह से इस कार का सेल काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। पिछले महीने 3 XO के 9,000 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल XUV300 के 4,992 यूनिट बिके थे। लगभग यहाँ पर आपको 80% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी सेल्स में और न्यू 3 XO की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है और इस कार के सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है, यानी बहुत सारे लोग इस कार को परचेस कर रहे हैं या फिर दूसरे सिनेरियो में देखा जाए तो महिंद्रा कंपनी इस कार के डिलीवरीज वक्त पर दे रही है। लास्ट मंथ XUV700 के 9,007 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 6,512 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 38% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू XUV700 की कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 26,04,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। ये अभी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर बनती जा रही है और बहुत सारे लोग इस कार को परचेस कर रहे हैं। पिछले महीने ग्रैंड विटारा के 9,021 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 11,818 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर ग्रैंड विटारा के सेल्स में 24% की गिरावट आ चुकी है। इस कार की कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। वेन्यू के भी सेल्स में आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। पिछले महीने हुंडई वेन्यू के 9,085 यूनिट बिके हैं। वही पिछले
पिछले साल के अगस्त में 10,948 यूनिट बिके थे। हुंडई वेन्यू के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 17% की गिरावट आ चुकी है। न्यू वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 7th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। लास्ट मंथ किया सोनेट के 10,073 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 4,120 यूनिट बिके थे। किया सोनेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 144% की ग्रोथ हो चुकी है। न्यू किया सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,77,000 तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर शॉकिंगली टाटा नेक्सॉन आ चुकी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन अब टाटा नेक्सॉन की रैंकिंग एसयूवी सेगमेंट के अंदर सीधा 6th पर जा चुकी है। पिछले महीने टाटा नेक्सॉन के 12,289 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 8,049 यूनिट बिके थे। 53% की ग्रोथ आ चुकी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 तक चली जाती है। अब देखो 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। ये भी इंडिया में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है और लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 12,387 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 12,164 यूनिट बिके थे। 2% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में। न्यू फ्रॉन्क्स की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। 4th पोजीशन पर पिछले महीने महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ। स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल का लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 13,787 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 9,898 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर आपको दोनों ही कारों के सेल्स में 39% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर दोनों ही स्कॉर्पियो की प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर प्राइस पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर टाटा की पंच आ चुकी है, जो कि पिछले 3-4 महीनों में फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन पर आती थी, लेकिन अब इस कार की रैंकिंग तीसरे नंबर पर जा चुकी है। टाटा पंच के लास्ट मंथ 15,643 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 14,523 यूनिट बिके थे। लगभग आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। टाटा पंच की कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो दूसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 16,762 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 13,832 यूनिट बिके थे। हुंडई क्रेटा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ हो चुकी है और ये काफी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। न्यू क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 तक चली जाती है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर सरप्राइजिंगली मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है और एक लंबे इंतजार के बाद ब्रेजा ने फर्स्ट पोजीशन अचीव करी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेजा 5th या फिर 6th पोजीशन पर आती रहती थी, या फिर कभी कभी हार्डली ये 4th नंबर पर आती थी। लेकिन अब फाइनली ब्रेजा फर्स्ट नंबर पर आ चुकी है और लास्ट मंथ ब्रेजा के 19,190 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अगस्त में 14,572 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर आपको 32% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक चली जाती है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब यहाँ पर उन एसयूवी कारों के बारे में बात करते हैं जिनके सेल्स में ड्रॉप आ चुका है मंथ ऑन मंथ। यहाँ पर टाटा पंच सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद टाटा नेक्सॉन आ जाती है। हुंडई वेन्यू का भी सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ग्रैंड विटारा का भी सेल नीचे आ चुका है। इसके अलावा एक्स्टर थोड़ी सी कम बिक रही है। सेल्टॉस के भी सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। इन 25 एसयूवी कारों में से आप किस एसयूवी कार को खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।